Gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नुमान मशहदी। ये हमारी ग़िज़ाइयत की सीरीज की तीसरी वीडियो है और उन्वान वही है कि हम ग़िज़ाओं के जरिए किस तरह शुगर और मोटापे का इलाज कर सकते। इन चीजों को समझने के लिए बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनके बारे में आपको एक बिल्कुल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। चुनांचे इस सिलसिले में 3 अहम इस्तिलाहात जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नंबर 2 कैलोरीज और नंबर 3 कम कार्ब वाली ग़िज़ाएं या लो कार्ब फूड्स। इन इस्तिलाहात को समझने के बाद आप मजीद बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझने लग जाएंगे जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में आमतौर पे लोगों का कोई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा इसको समझना जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमें ये पता लगता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं या खुराक खाते हैं तो उसको खाने से हमारे खून में शुगर या शक्कर की मिकदार जो है वो कितनी तेजी से बढ़ती है। यानी जो बुलंद ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं हैं, जब वो हम खाएंगे तो हमारे खून में शुगर की स्पाइक आएगी एक बहुत तेजी से। और आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा कि शुगर की बीमारी में ये चीज बड़ी अहम है कि हमारी जो भी चीज हम खाते हैं उससे हमारी शुगर एकदम तेजी से ना बढ़े। लिहाजा हम कोई भी चीज खाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। इस सिलसिले में मैं चंद मिसालें अर्ज करूंगा। सबसे पहले तो जो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं हैं जो कि 70 से ऊपर है, तो उनमें सबसे पहले जो आम हम सफेद रोटी खाते हैं इसका इंडेक्स है 85। उसके बाद जो सफेद चावल है उसका इंडेक्स है 79 और खालिस ग्लूकोज है उसका पूरा 100 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके बाद जो नान हम खाते हैं उस नान का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 75 और सफेद गंदम की रोटी जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 80। तो ये सारी मिसालें जो हैं ये हाई या बुलंद इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं की मिसालें हैं। बाद दूसरी कैटेगरी है दरमियानी इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं। वो कौन सी हैं? अगर हम गंदम जो है उसमें से अगर बाकी चीजें नहीं निकली हुई उसकी रोटी खाते हैं तो उसका इंडेक्स है 65। भूरे चावल जो है उसका इंडेक्स है 62। अगर प्याज हम खाते हैं तो उसका इंडेक्स है 61 और जो चपाती हम खाते हैं उसका इंडेक्स है 59। आइए अब हम कम इंडेक्स वाली ग़िज़ाओं की मिसालें जरा देखें और ये सबसे ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये बहुत तेजी से शुगर को नहीं बढ़ाती खून में। अब जैसे दालें हैं तो इसका इंडेक्स है 29, चुकंदर का है 30, एवोकाडो का है 10, ब्रोकली का है 10। उसके बाद दूसरी जो एक अहम टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है कैलोरीज, कि किसी भी चीज की कैलोरीज कितनी है। कैलोरीज दरअसल तवानाई की इकाइयां हैं कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो कितनी तवानाई फराहम करती है। जैसे अगर हम नान का एक टुकड़ा खाते हैं तो उसमें 120 कैलोरीज होती हैं। पूरी गंदम की रोटी अगर हम खाते हैं उसका अगर एक टुकड़ा खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरीज है। चिकन बिरयानी जो हम आमतौर पे खाते हैं तो उसकी एक सर्विंग में 500 कैलोरीज है। इसी तरह हलीम की एक सर्विंग में 600 कैलोरीज है। अब तीसरी जो अहम इस्तिलाह है वो है लो कार्ब फूड या कम कार्ब वाली ग़िज़ाएं, यानी जिनमें निशास्ते की मिकदार कम होती है और आम तौर पर हम इन्हें प्रेफर भी करते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा होना ही हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इसी से हमें ज्यादा शुगर भी हाई होती है। इसी से ज्यादा जब हाई कार्ब वाली चीज हम खाते हैं तो उसी से फिर मोटापा भी हो सकता है। लिहाजा हमें कम कार्ब वाली खुराकें जो हैं वो खानी चाहिए। जैसे कि अगर हम चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, कोई तकरीबन 3 औंस का जो पका हुआ पीस होता है, तो उसमें कार्ब 0 होती है और 110 कैलोरीज होती है। इसी तरह सोलोमन मछली जो है अगर वो पकी हुई हो 3 औंस का पीस हो तो उसमें 180 कैलोरीज होती है लेकिन 0 ग्राम कार्ब्स होती है। अगर हम एक अंडा खाएं तो उसमें 1 ग्राम कार्ब होगी और 70 कैलोरीज होंगी। अगर हम ग्रीक योगर्ट या यूनानी दही उसका 1 कप खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरीज हैं और 7 ग्राम कार्ब्स हैं। इसी तरह ब्रोकली है या गोभी है या एवोकाडो, ये चीजें जो हैं ये लो कार्ब में आती हैं। लो कार्ब वाले
کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم سبزیوں کے ساتھ چکن کھا لیتے ہیں، یا ہم بیف کباب کھا لیتے ہیں، یا ہم سلاد کے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی کھا لیتے ہیں، یا ہم پوری گندم کی روٹی کے ساتھ دال کا سوپ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، یا چکن یا گائے کے گوشت کے ساتھ سبزیوں کا سالن ہم کھاتے ہیں، تو یہ بھی لو کارب کھانوں میں ہے۔ تو یہ جو لو کارب مختلف غذائیں ہیں یا سالن ہیں، ان کو کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وزن بھی کم ہوتا ہے اور بلڈ شوگر کنٹرول بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے لو کارب ہمارے لیے بہت اہم ہے جاننا کہ کون کون سی لو کارب چیزیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تینوں جو ٹرمز ہیں ان کے بارے میں اب کافی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آگے ہم ان کو بار بار استعمال کریں گے، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے آپ کا تعارف ہو جائے ان ساری ٹرمنالوجیز کے ساتھ، اور پھر ہم اصل بات آپ کو بتائیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔